31 जनवरी की सुबह मध्य प्रदेश के अखबारों में एक मामला प्रमुखता से छाया था। मामला था बैरसिया के बसे गांव में स्थित एक गौशाला में सैकड़ों की संख्या में गायों के शव मिलने का। मामले के मीडिया में आने की देर थी कि देखते ही देखते कांग्रेस के साथ साथ तमाम मीडिया संस्थानों ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। कलेक्टर मौके पर पहुंचे और संचालिका निर्मला शांडिल्य से गौशाला की संचालन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। गौशाला का प्रबंधन प्रशासन के हाथों में सौंप दिया गया। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए, इस मामले को विस्तार से समझने के लिए आयुध की टीम मौके पर पहुंची। यह गौशाला बैरसिया के बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर थी। इस गौशाला तक पहुंचने के लिए हमें कच्चे रास्तों और पतली गलियों से होकर गुजरना पड़ा। जब हम गौशाला के पास पहुंचे तो हमने देखा कि गौशाला शहर से दूर स्थित है और गौशाला के आसपास दूर दूर तक कहीं कोई रहने वाला नहीं है। हम खड़े हैं गौ सेवा भारती गौशाला के बाहर, जहां कल तक पूरे तरीके से मीडिया और साथ ही प्रेस, जो सभी पत्रकार प्रदेश स्तर से पहुंच रहे थे, उन्हें परमिशन थी, यहां पर अनुमति थी अंदर जाने की, गौशाला का हाल देखने की। लेकिन जैसे ही अब यह पूरा मामला गरमाया है, उसके बाद यहां पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मीडिया का प्रवेश भी अंदर जाने से वर्जित कर दिया गया है। यहां पर खड़े कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि अब यहां पर किसी भी तरीके की कवरेज करने से पहले सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट यानी कि स्थानीय एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। इस दौरान हमारी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिनका घर गौशाला से कुछ ही दूर स्थित था। उन्होंने हमें बताया, मेरा नाम घासीराम कुशवाहा है। मैं यहीं का प्रॉपर निवासी हूँ। मैं बसई में ही निवास करता हूँ। मेरा महिला भी ये तला पार है और इसी के अंदर ये गौशाला संचालित हो रही है। मैंने सबसे पहले यहाँ देखा, इधर पीछे की साइड जो खाली तालाब की जगह पड़ी है, वहाँ पे 500-600 गायों की लाश पड़ी हैं और निरंतर हर आधे 1 घंटे में नई लाश आ रही है। ठीक है, उसके बाद आकर देखा तो गौशाला में मवेशियों के बीच में भी 150 गायों की लाश पड़ी हैं। घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में घटनास्थल के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे थे। अलग अलग मीडिया संस्थान इन फोटोज को चला भी रहे थे। इन वीडियोज में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि गायों के कंकाल दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसके बाद संचालिका निर्मला देवी शांडिल्य ने फेसबुक पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर मामले में सफाई देने की भी कोशिश की। मध्य प्रदेश में शायद गिनी चुनी महिलाओं में मैं ही एक ऐसी महिला, निडर महिला हूँ जो इतना बड़ा कार्य लेके इस भयानक जंगल में बैठी हुई हूँ गायों की रक्षा के लिए। इस गौशाला में अच्छी गाय कौन देगा? सब विकलांग, लंगड़ी, बूढ़ी गायों हमारे पास में हैं। यहाँ पे उन गायों की मैं सेवा करती हूँ। देखते ही देखते मामला राजनीतिक रंग लेने लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि इस गौशाला का संचालन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के द्वारा किया जाता है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस गौशाला से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार करते हैं। इस बात को हम सिरे से खंडन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या और कई हिंदू संगठन इस संस्था को नहीं चलाते हैं। इसके हमारे पास प्रमाण है। ये जो संस्था चलाई जा रही है, इस निर्मला शांडिल्य के द्वारा चलाई जा रही है, गौ सेवा भारती के नाम से। इसका पंजीयन भी वैध अवैध ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन हमारी संस्था द्वारा नहीं चलाई गई है। दिग्विजय सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि इस गौशाला पर अब तक कोई कार्यवाही इसलिए नहीं की गई क्योंकि इसका संचालन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग करते हैं। लेकिन जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना कुछ और ही है। उनका दावा है कि इस मामले का विरोध सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ही लोगों ने किया था। पहले तो 29 तारीख को ये बंदा अपने पास आया और उसने सूचना दी कि ये हालत हो रही है, यहाँ पे गाय इस प्रकार से मौतें हो रही है और सड़ान मच रही है, बदबू आ रही है, जहाँ की खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम 4-5 लोग, भैया योगेश जी शर्मा, एडवोकेट जी, अपने विनय भाई, मैं
और 4-5 लोग आए तो देखा तो हज़ारों की तादाद में मवेशी यहाँ पे मरी हुई मिली। फिर हमने प्रशासन को फ़ोन किया, बुलाया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। ग्रामीण गौशाला संचालिका पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक आरोप यह भी है कि इस गौशाला में गायों को जानबूझकर मारा जा रहा था और यहां से हड्डियों एवं चमड़े का व्यापार किया जाता है। आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त महिला जो है वो चमड़े और हड्डियों का व्यापार किया जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर ये महिला अगर हड्डियां और चमड़ा बेच रही है तो खरीदता कौन था? हमें कुछ जानकारी मिली यहाँ के कर्मचारियों द्वारा, उनको हमने पूछा गया गुप्त तौर से, तो उनने बताया कि पानी के अंदर जो है चूने को पाउडर मिलाया, उसकी फैक्ट्री होती है, केमिकल्स होता है, वो मिला के इनको पिलाया जाता है और ये इसके पीएम में भी इसकी रिपोर्ट नहीं आती है। और इस प्रकार से नहीं, वो 2, 4, 6, 8 रोज़ के गैप में और वो मर जाती हैं गायें। और मर के नहीं, वो उनको एक तरफ कुएं में डाल दिया है। 100-200 गायें कुएं में पड़ी हुई थी। जब वो सूख जाती है तो चमड़ा बेच देती और उसकी अस्थियों को बेचती। लेकिन संचालिका निर्मला शांडिल्य इस तरह के आरोपों से सीधा इनकार करती हैं। उनका कहना है कि इस गौशाला में सिर्फ बीमार और बूढ़ी गायों को ही लाया जाता है। वह अपनी तरफ से इन गायों की हर तरफ से चिंता करने की कोशिश करती हैं। ये मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन ये लोग बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े थे इस बात के लिए जी। कहीं ना कहीं उपद्रव करते। आज 22 साल से ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो आज ये सफल होने की तैयारी में थे। कहाँ से इन्होंने रात भर में इतना मटेरियल इकट्ठा कर लिया। और मेरी गौशाला में 400 गाय हैं, उससे ऊपर ही समझो। तो मेरी गौशाला इतनी सुरक्षित गौशाला है, बहुत अच्छे से रखती हूँ। गाय मेरे यहाँ नहीं मरती, मैं मरने ही नहीं देती गायों को। और एक एक गौ माता का मैं ध्यान रखती हूँ। गाय का मैंने एक गड्ढा खुदवाया है गाय के लिए। मैं मेरा गायों को उस गड्ढे में डिस्पोज करती हूँ। वहाँ रखने की कोई बात ही नहीं है कि हम तालाब में फेंकूँ या जंगल में फेंकूँ कहीं। ये सब इनकी सोची समझी साजिश है। निर्मला देवी यह भी दावा करती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व इस बात से इनकार करता है। उनका कहना है कि निर्मला देवी को 8 साल पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जा चुका है और वर्तमान में वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 30 जनवरी को जानकारी मिली थी कि गो भारती सेवा के सामने कुछ लोग जो है चिल्ला चोट कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में गाय मरी पड़ी हैं। हम लोग मौके पर गए थे तो वहाँ पर काफ़ी पुरानी सड़ी गड़ी गोवंश तालाब के किनारे और एक गड्ढे में थी और कुछ गाय गौशाला के अंदर मरी पड़ी थी। इस प्रकार से फिर शिकायत पर जो गौशाला की संचालिका है निर्मला शांडिल्य, उनके खिलाफ 269 270 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है और जो उक्त दिनांक को जो गाय मरी थी उनका पीएम कराया गया है। मामले की शिकायत के बाद गौशाला को प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। उसके बाद गायों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ग्रामीण भी इस व्यवस्था से खुश हैं। निर्मला देवी शांडिल्य को नोटिस भेजा गया है कि वो तमाम दस्तावेजों के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हों, जिसके बाद न्यायिक जांच की रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक इस मामले में जिन पर एफआईआर की गई है निर्मला देवी शांडिल्य, उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।